हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करें। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 3 पूर्णांक दिया हुआ है ना। 3 पूर्णांक संख्या दिया हुआ है जिनका की कह रहा है कि किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले किसका? 12 का निकालना पड़ेगा, 15 का निकालना पड़ेगा और 21 का क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। आइए हम लोग साइड में निकालते हैं। तो 12 का निकालेंगे सबसे पहले। 2 छः के 12, फिर 2 तिया 6, तो क्या आ गया? 2 2 बार आया है तो 2 पे घात 2, 3 एक बार आया तो 3, फिर उसके बाद क्या है? 15। तो 15 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आ गया? 3 गुना 5। उसके बाद क्या है? 21। 21 का भी हम लोग क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आ गया? 3 गुना 7। इस तरह से हमारा क्या आ चुका है? अभाज्य गुणनखंड। अब क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में रहता है ना, वही एचसीएफ हो जाता है। और जो मिनिमम वैल्यू होता है, जैसे कि 3 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया, तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ भी 3 हो जाएगा, है ना। और एलसीएम, है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम में जो कॉमन रहेगा उसका मैक्सिमम घात, और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है? 2 2 तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितने बार आया? 2 बार, तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे? यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? 3, तो 3 सब में आया है, एक ही बार आया मैक्सिमम टाइम, तो वो हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? 5 15 में आया एक बार, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। और 7 भी एक बार आया है इसमें, उसको भी लिखना पड़ेगा। अब सबको क्या करना पड़ेगा? गुना। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, और 60 गुना 7 कितना हो जाएगा? 420। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 420। और एचसीएफ कितना आ गया? 3, है ना। आइए अब नेक्स्ट करके हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर का, क्या है? 17, 23 और 29। तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 17 में किससे? 17 से ही लगेगा एक बार में। फिर क्या है? 23, 23 में किससे? 23 से ही एक बार में लगेगा। फिर क्या है? 29, 29 में किससे लगेगा? तो 29 से ही एक बार में लगेगा। तो कितना आ गया? 1 गुना 17, 1 गुना 23 और 1 गुना 29। तो तीनों में क्या आया? एक ही आया बस। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 17 आया है, एक एक से गुना करके भी कुछ फायदा नहीं, फिर भी लिख लेते हैं हम लोग। तो 17 हो गया, उसके बाद 23 हो गया, फिर क्या हो गया? 29। इसमें क्या होता है? जो नहीं भी कॉमन रहता है उसको भी हम लोग यहाँ लिखते हैं। आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसे गुना करके देखते हैं। तो सबसे पहले करते हैं 29 गुना 23। 3 नमा 27, 3 दूना 6 दो 8, 2 नमा 18, 2 दूना 4 1 5, 7 8 8 16, 5 1 6। इसको कर देंगे हम लोग किससे गुना? 17 से। उस तरह से कर देते हैं। 7 7 49, 7 छक 42, 4 46, 4 7 छक 42, 4 46, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 9 7 6 13, 6 6 12 1 13, 6 4 6 4 10 1 11। कितना आ गया? आ गया 11,339। इस तरह से बच्चों हमारा क्या आ गया? सेकंड का भी एचसीएफ और एलसीएम। तो आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्या है हमारा? तो तीसरे नंबर का है 8 9 और 25, है ना। तीनों का क्या निकालेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का निकालते हैं। 2 चौके 8, 2 दूना 4, क्या आ गया? 2 पे पावर 3। फिर क्या है? 9, तो 3 3 9 3 3, कितना आ गया? 3 पे पावर 2। फिर क्या है? 25, 25 में क्या आ गया? 5 5, इसमें क्या आ गया? 5 पे पावर 2। और तीनों को अगर एक एक बार और हम करेंगे तो एक एक बार में लग जाएगा सब में। तो सबका क्या हो जाएगा? तो सबका कॉमन गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 1, वो तो सब में रहता ही है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो इधर तो कॉमन है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उसके बाद एलसीएम क्या हो जाएगा?
तो एलसीएम इसका हो जाएगा, जो मैक्सिमम मान रहेगा, जैसे 2 3 बार आया वो भी होगा, 3 2 बार आया वो भी होगा, और 5 भी 2 बार आए तो वो भी होगा। अब सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9, 5 25, है ना। सबको क्या करना पड़ेगा, गुना। तो 25 अठे 200, 200 नमा 1800, है ना। इस तरह से हमारा एचसीएफ एक आ गया और एलसीएम क्या आ गया, 1800। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्नावली 1.2 के तीसरे क्वेश्चन को देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है एचसीएफ 306 और 657 का कितना दिया हुआ है, 9। तो पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो हम लोगों ने पिछले के क्वेश्चंस में देखा था, एक हमारा फॉर्मूला था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम लोग उसी फॉर्मूले से यहाँ क्या निकालेंगे, एलसीएम को निकालेंगे। आइए हम सबसे पहले लिखते हैं, दो संख्याओं का क्या, गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या क्या क्या है, तो 306 और क्या है 657। तो इस दोनों का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एलसीएम नहीं दिया हुआ है, और एचसीएफ क्या दिया हुआ है 9, है ना। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। ये इधर देखिए क्या है, गुना में, तो इसको अगर हम बराबर के इस पार भेजेंगे तो यहाँ क्या आएगा, भागा में आएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुना 657 बटे 9, है ना। अब क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे हम, जहां लग जाए। 9 तिया 27, 9 चौक 36, यहां लग जाएगा। तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36। और हम क्या करेंगे, अब 657 और 34 को गुना कर देंगे। तो 657 गुना 34, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 दो 22, 4 छाक 24 दो 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 दो 17, 3 छाक 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2। कितना आ गया हमारा, तो 22,338। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या कह रहा है कि हमारा 6n जो है वो अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, है ना। तो देखिए किसी भी कोई भी अगर संख्या है, जैसे यहाँ क्या है 6n है, तो देखिए बच्चों 6n अंक का शून्य पर समाप्त होना तभी संभव हो सकता है जबकि उसके गुणनखंड में क्या शामिल हो, 5 शामिल हो। आइए हम 6n का गुणनखंड करते हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 और 3, क्या आ गया इसका 2 गुना 3 और पावर n। तो इसके गुणनखंड में क्या आ गया बच्चों, 2 और 3। कहीं भी आपको इसमें 5 दिख रहा है तो नहीं। अगर बच्चों इसके गुणनखंड में क्या होता, 5 होता, तो अवश्य ही इसका जो है 6n जो अंक है उसका अंत किस पे हो सकता था, शून्य पे हो सकता था। लेकिन यहां क्या ऐसा हुआ, तो यहां नहीं हुआ। तो इसीलिए बच्चों हम इसे लिखेंगे कि 6n अंक का शून्य पर समाप्त होना तभी संभव होता जब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होता। लेकिन क्या बच्चों ऐसा हुआ, तो नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो
सकता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा 5वां क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे से इसे समझ रहे होंगे। जिन बच्चों को समझने में कठिनाई हो रही है वो लोग वीडियो को रिवर्स करके देखते रहें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ अब हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।